देखिए, आजादी के बाद हमारे देश में 75 सालों से जिस तरीके का अच्छा काम स्वास्थ्य में सत्येंद्र जैन साहब ने किया और शिक्षा के अंदर मनीष सिसोदिया जी ने किया, संभाली है। जैसे भगवान राम जब वनवास गए तो 14 साल तक उनके भाई भरत ने उनका कामकाज संभाला, तो मैं और आतिशी भी उसी तरीके से मनीष जी का और सत्येंद्र जैन साहब का काम संभालेंगे और ईश्वर से ये निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द जेल से रिहा होके आएं और अपना काम वापस संभालें। What will be your priority, Saurav? You've been given this crucial Ministry of Health, Urban Development, Water and Industries. 3 बड़े महकमे जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के फ्लैगशिप महकमे बताए जाते हैं। हेल्थ और एजुकेशन हमेशा से रहा है और दिल्ली के अंदर अब यमुना पे काम करना, यमुना की सफाई करना, यमुना को साफ और निर्मल बनाना और हर घर तक पानी पहुंचाना, ये हमारे जो है बेसिकली एजेंडा रहेंगे। और जो काम पिछले कुछ दिनों से थोड़ा स्लो हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार हमले कर रही है, दिल्ली वालों के काम को स्लो करने की कोशिश की गई है, उनको तेजी से करें। आपकी शिकायत होती है कि एलजी काम नहीं करने देते हैं। फाइलें रुकी पड़ी हैं कई सारी, वो कैसे क्लियर होगा? अब एलजी साहब से तो हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं कि एलजी साहब हमें और दिल्ली वालों को काम करने दें, काम बेहतर हो जाए। अब आगे जैसा होगा वो आपके सामने आएगा। What will be the biggest challenge, Saurav, given the time that you are joining as a minister, with the kind of credibility crisis that your government may have in the eyes of some people? What is the biggest challenge that you have? देखिए, केंद्र सरकार हर कोशिश करेगी काम को रोका जाए और पिछली बार दिल्ली वालों ने हमको मौका इसलिए दोबारा दिया क्योंकि वो लोग रोकते रहे और हम काम करते रहे। और जब जब कोई सरकार रोकने की कोशिश करती है तो लोगों को भी ये बात समझ में आती है और इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर हम अच्छा काम करते हैं तो लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप ये पदभार संभाल रहे हैं, पहले ट्रांसपोर्ट ये गया एएनआई का निकल गया, एक सेकंड आगे बढ़ाने के लिए जो आपने जिस तरीके से कहा, हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा मौका है। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। आम आदमी पार्टी को साबित करना होगा। ये एएनआई का तार छोड़ो, तार छोड़ो, बोलने तो। केंद्र सरकार बहुत हमलावर है और जिस तरीके के हमले केंद्र सरकार आज आम आदमी पार्टी पे कर रही है, इस तरीके के हमले कभी नहीं देखे गए। किसी अपोजिशन पार्टी पे इस तरीके के हमले सुने भी नहीं गए कि आपके 2 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया हो और एक विच हंट चल रहा हो कि किसी ना किसी तरीके से इनकी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाए। तो परिस्थितियां बहुत जो है अच्छी नहीं है, मगर पहले की तरह इस बार भी दिल्ली वालों के लिए काम करें। So will you be able to fill in the shoes of Manish Sisodia? आपको लगता है कि आप भर पाएंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री, हमारी पार्टी के 2 सीनियर नेताओं को, मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को झूठे केसेस और झूठे आरोपों के तहत जेल। लेकिन क्योंकि दिल्ली के अरे तो नीचे कर लो ना यार, कैमरे में सीधे। जब तक मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी इन झूठे केसेस से रिहा होकर नहीं आते हैं, तब तक सौरभ भारद्वाज जी और मुझे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो जिम्मेदारी दी है, दिल्ली के लोगों के लिए जो जिम्मेदारी दी है, हमारी काम रहेगा उसको वहन करना, दिल्ली के लोगों के काम को करते रहना। जैसे जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो उनके छोटे भाई ने उनकी खड़ाओं को रखकर 14 साल तक शासन किया था, उसी तरह से जिस प्रकार मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी ने दिल्ली सरकार में दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, जब तक वो दोनों इन झूठे केसेस से छूट कर बाहर नहीं आते तब तक हम ये जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके वापस आने पे वही दोनों लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को आगे लेके जाएंगे। आपकी अक्सर शिकायत रही है कि एलजी काम नहीं करने देते हैं, तो वो आगे भी क्या कॉपरेशन देख रहे हैं आप? देखिए, हमारी तो शुरू से कोशिश रही है कि दिल्ली के जनता के कोई भी काम नहीं रुकने चाहिए। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की प्राथमिकताएं रही हैं और इन प्राथमिकताओं को हम लोग भी आगे लेकर जाएंगे।